भारतीय जनता पार्टी उदयपुर द्वारा आज कांग्रेस ने अपना राजस्थान का घोषणा पत्र जारी किया है। उस घोषणा पत्र को हम कह सकते हैं पूरा झूठ का पुलिंदा है। केवल सच बात बताकर जनता के वोट लेने की चाह में किया गया एक तारीख है। आज इसी निमित्त हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री गोपाल कृष्ण जी अग्रवाल आज हमारे बीच में हैं। वो इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। मैं आदरणीय गोपाल जी से निवेदन करूंगा, कृपया इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। धन्यवाद चंचल जी, संभाग मीडिया प्रभारी और यहाँ पर उदयपुर के सभी पत्रकार बंधुओं, जो कांग्रेस ने आज घोषणा पत्र जारी किया है वह महज झूठ का पुलिंदा है। एक प्रोपेगेंडा पत्र इसको हम कह सकते हैं। पिछले 5 साल पहले जब सत्ता में आए थे, इसी तरह का एक वादा पत्र उन्होंने निकाला था और अब ये वादा खिलाफी उनके द्वारा जो हो रही है वह आज पुनः सामने हम सबके आ रही है। अगर देखा जाए तो पिछली 5 साल की अशोक गहलोत सरकार भ्रष्टाचार वाली सरकार है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार वाली सरकार है, बच्चियों का उत्पीड़न करने वाली सरकार है, बेरोजगारी पैदा करने वाली सरकार है और केंद्र सरकार की जो भी स्कीम्स हैं उस पर अपना राजस्थान का स्टैंप लगा के जनता को वो भी पूरी तरह से नहीं पहुंचा सकती, ऐसी सरकार का यह आज झूठ का पुलिंदा सामने आया है। इन्होंने कई वादे किए, लेकिन ये तो बताएं कि राजस्थान को आज कोई जानता है, पूरे देश में चर्चा होती है तो वह इस बात से जानता है कि यहाँ पे महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, यहाँ पे अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो गई है और जो भी वादे कर रहे हैं उसको पूरा करने का कोई रोड मैप या संसाधन कहाँ से आएंगे इसके बारे में कुछ भी चर्चा नहीं है। पिछले 5 साल में 2 लाख से ऊपर महिलाओं के ऊपर जघन्य अपराध हुए हैं, 35,000 जो बेटियों को दुष्कर्म किया गया है, 15,000 से ज़्यादा नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ है और आज बेरोजगारी की दर राजस्थान में 32% की है। पूरे देश में दूसरे नंबर पर यह बेरोजगारी की दर है। अभी इन्होंने कहा है कि हम आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराएंगे। पूरे 5 साल में मात्र 12 लोगों को उसका लाभ मिला है, जबकि केंद्र की आयुष्मान भारत योजना में 1,37,00,000 लोगों को हम पिछले वर्षों में लाभ पहुंचाने में सफल हुए हैं। मुद्रा लोन और छोटे छोटे रेहड़ी पटरी वालों को लोन देने की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने 10 लाख लोगों को, रेहड़ी पटरी वालों को लोन के द्वारा उनको सहायता प्रदान की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाखों मकान केंद्र सरकार दे चुकी है और पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि पूरे देश में 3.5 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास देंगे। राजस्थान की सरकार ने क्या किया है बताएं ना, डाटा क्या किया है, इतने दिनों में कितने लोगों को घर दिया है। केंद्र सरकार की योजनाओं को भी जमीन पर पहुंचाने में यह पूरी तरह असफल है। सड़कों की बात अगर देखी जाए तो राजस्थान में प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में सारी सड़कें बन गई थी, ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ था, चतुर्भुज योजना के अंतर्गत नेशनल हाईवे बने हुए थे। पिछले 9 साल में केंद्रीय सरकार ने जो सड़कों का महत्वपूर्ण निर्माण जाल बिछाया है उसको ही ये अपनी बात कह के आगे बढ़ते हैं। सरकार पूरी तरह से असफल है। और एक बात मैं और महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ, वह यह है कि इन्होंने एमएसपी किसानों की बात करते हैं। एमएसपी बाजरे के ऊपर मात्र 1350 रुपये की एमएसपी राजस्थान सरकार दे रही है, जबकि 2250 रुपये की एमएसपी जो है बाजरे पर केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है। तो यह इतनी स्थिति खराब है राजस्थान की बजट की। कर्ज का हाल 92,000 करोड़ से अधिक का कर्ज सरकार के ऊपर है। पिछले वर्षों के हिसाब से दुगना कर्ज बढ़ गया है
और फिर ये झूठे वादे कर रहे हैं, वादा खिलाफी हो जाएगी और उनको पूरा करने के लिए इनके पास कोई संसाधन या रोड मैप है नहीं। और ये केवल झूठ का पुलिंदा है, प्रोपेगेंडा है और लोगों को बरगला के झूठ बोल के वोट बटोरने का यह एक काला कागज सामने जनता के पेश कर रहे हैं। राजस्थान का अस्मिता, राजस्थान का स्वाभिमान, राजस्थान का विकास, इन सब को पिछले 5 साल में मटिया मेट कर दिया अशोक गहलोत सरकार ने। और मात्र सचिन पायलट और अशोक गहलोत आपस में तू मैं की लड़ाई लड़ रहे हैं। और केंद्र सरकार के लिए जो केंद्रीय जो कांग्रेस की पार्टी है उसको भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसा इकट्ठा करके देने का काम ये कर रहे हैं। आम जनता की कोई चिंता नहीं है, कोई काम नहीं है। तो मैं सभी से अपील करता हूँ राजस्थान के वासियों से, खासकर उदयपुर शहर के और उदयपुर संभाग के लोगों से, कि 25 तारीख को आने वाले 25 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, विकास को वोट दें, स्वच्छ शासन को विकास को वोट दें, भ्रष्टाचार से निजात पाने वाली सरकार को वोट दें और भारत के स्वाभिमान को विश्व स्तर पर पहुंचाने वाले आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में काम कर रही है उसको अपना समर्थन दें। इन झूठ और वादा खिलाफी लोगों के बहकावे में ना आए।